इंदिरा गांधी धीरे धीरे अपने दफ्तर की ओर आगे बढ़ रही थी, कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी अपनी मौत से बिल्कुल अनजान। इंदिरा गांधी को धूप से बचाने के लिए कांस्टेबल नारायण सिंह काली रंग की छतरी के साथ उनसे एक कदम पीछे चल रहे थे। इंदिरा गांधी से कुछ कदम पीछे चल रहे थे उनके निजी सचिव आर.के. धवन। आर.के. धवन के पीछे था इंदिरा गांधी का पुश्तैनी नौकर नाथूराम, और सबसे पीछे थे इंदिरा गांधी के सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। इंदिरा गांधी पीछे की ओर चेहरा करके आर.के. धवन से कुछ बात कर रही थी और आगे गेट की ओर बढ़ रही थी, किसी भी तरह की अनहोनी से बिल्कुल बेखबर। इसी तरह आर.के. धवन से बात करते करते इंदिरा गांधी इस गेट से 10 फीट की दूरी पर पहुंच चुकी थी। करीब 9:12 का समय था। इस गेट से 10 फीट की दूरी पर थी इंदिरा गांधी। गेट पर तैनात था उनका पुराना सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह। 1980 से उनके साथ था बेअंत सिंह। बेअंत सिंह पर भरोसा था इंदिरा गांधी को। बेअंत सिंह सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी था। उसके पास एक .33 mm बोर की रिवॉल्वर और 18 गोलियां थी उस वक्त, लेकिन वो यूनिफॉर्म में नहीं था। यूनिफॉर्म में था दूसरा सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह, जो नया था। उसको इंदिरा गांधी नहीं पहचानती थी। उसके पास एक 9 mm की कार्बाइन थी और 100 गोलियां थी। इंदिरा गांधी की नजर जैसे ही बेअंत सिंह पर पड़ी, उन्होंने आर.के. धवन से बात करना बंद किया और बेअंत सिंह के अभिवादन को स्वीकार किया। लेकिन बेअंत सिंह ने 10 फीट की दूरी से ही इंदिरा गांधी पर अपना रिवॉल्वर तान दिया। इंदिरा गांधी ने बेअंत सिंह को जैसे ही अपने ऊपर रिवॉल्वर ताने देखा, वो हैरान रह गई और उनके मुंह से निकला, ये क्या कर रहे हो? इससे पहले कि इंदिरा गांधी संभल पाती, बेअंत सिंह ने अपने रिवॉल्वर से उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बेअंत सिंह ने अपने रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर 5 गोलियां चलाई। जब बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को गोली मार रहा था, उस वक्त सतवंत सिंह पास खड़ा था, लेकिन वह बेहद घबराया हुआ था। बेअंत सिंह ने चिल्लाकर उसे इंदिरा गांधी पर फायर करने के लिए कहा। बेअंत सिंह का आदेश मिलते ही सतवंत सिंह ने अपनी स्टेनगन का मुंह खोल दिया और देखते ही देखते एक के बाद एक 25 गोलियां चला दी। इंदिरा गांधी चक्कर खाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। ये सब कुछ हुआ महज 25 सेकंड में। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा गया। सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल फौरन हरकत में आए और इंदिरा गांधी की तरफ दौड़े, लेकिन उनके पैर और जांघ में सतवंत सिंह की गोलियां लगी और वो जमीन पर गिर गए। इंदिरा गांधी भी जमीन पर गिरी हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम से मौका वारदात पर मौजूद हर एक शख्स सदमे में था, सन्नाटे में था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन भी बाल बाल बच गए थे। एक गोली उन्हें छूती हुई निकल गई थी और वे जमीन पर लेटे हुए थे। इंदिरा गांधी के नौकर नाथूराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो काफी घबरा गया था और वो लगातार इंदिरा गांधी के चेहरे को देखे जा रहा था। आखिरकार आर.के. धवन हरकत में आए और घुटने के बल रेंगते हुए इंदिरा गांधी तक पहुंचे। इतने में अकबर रोड स्थित ऑफिस पर तैनात सुरक्षा कर्मी दिनेश कुमार भट्ट भी दौड़ते हुए मौका वारदात तक पहुंच गए। कांस्टेबल नारायण सिंह उसके बाद आगे बढ़े और उन्होंने बेअंत सिंह को दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। गार्ड रूम में मौजूद आईटीबीपी के जवानों ने सतवंत सिंह को काबू में किया, लेकिन अब तक इस बंगले में अफरा तफरी मच चुकी थी। इसी अफरा तफरी में गाड़ी का इंतजाम करना था इंदिरा गांधी को एम्स ले जाने के लिए। गाड़ी जो करीब ही खड़ी थी, सफेद एम्बेसडर कार, जिस पर कोई लाल बत्ती नहीं थी, कोई वीआईपी स्टिकर नहीं था, कोई इस तरह की निशानी नहीं थी। उस गाड़ी का इंतजाम किया गया। इतने में अंदर से चीखती हुई सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंच चुकी थी। 5 मिनट गुजर गए सबको करते करते। माखनलाल फौतेदार भी वहां पर पहुंच चुके थे। माखनलाल फौतेदार, आर.के. धवन और दिनेश कुमार भट्ट ने इंदिरा गांधी को गाड़ी में लिया। सोनिया गांधी गाड़ी में बैठी और गाड़ी रवाना हुई एम्स के लिए। वक्त बहुत तेजी से बीत रहा था। इंदिरा गांधी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनके शरीर में मौजूद थी 30 गोलियां। खून बहुत ज्यादा बह चुका था। सोनिया गांधी इसी तरह की सफेद एम्बेसडर कार में पिछली वाली सीट पर इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में लेकर बैठी। अगली वाली सीट पर बैठे थे आर.के. धवन, फौतेदार, पुलिस अधिकारी दिनेश भट्ट और ड्राइवर। ये सभी लोग घायल इंदिरा गांधी को लेकर एम्स के लिए रवाना हो। गाड़ी में हमने उनको बैठा दिया और मैंने उससे कहा कि जल्दी से ट्रैफिक पुलिस की, ट्रैफिक लाइट की, किसी चीज़ की परवाह मत करो, जल्दी से इंस्टीट्यूट चलो। इंस्टीट्यूट की तरफ हम चल दिए। जिस समय इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया जा रहा था, उस समय दफ्तर जाने का समय हो गया था। ट्रैफिक बढ़ने लगी थी। एक सफदरजंग रोड से एम्स का रास्ता 4 किलोमीटर का है। इस बीच 3 ट्रैफिक सिग्नल है, लेकिन कहीं पर भी गाड़ी रुकी नहीं, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक सिग्नल हरा मिला। सोनिया जी ने उनको अपने ले लिया। पीछे की सीट में उन्होंने उनको पकड़ा। मैं और धवन जी आगे बैठे थे।
तो वहाँ पर एक पहले निश्चित किया गया था कि ऐसी कोई यदि घटना हो जाए तो निश्चित रूम से वहाँ पर एक रिजर्व रूम जो है रिजर्व रखा गया था। लेकिन जो हमारे साथ सिक्योरिटी वाले जा रहे थे ये किसी को मालूम नहीं था कि रिजर्व वो रूम कमरा कहाँ पर है। मैंने रास्ते में ये भी कहा कि भाई वहाँ पर मैसेज दे दो प्राइम मिनिस्टर हाउस के इंस्टीट्यूट मैसेज दे दें कि इस तरह हम लोग आ रहे हैं। इंदिरा गांधी को लेकर अंदाजा कार एम्स महज 7 मिनट में पहुंच गई और गेट को तोड़ती हुई सीधी इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गई। उस समय यहां पर जूनियर डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद थे और बोर्ड रूम में डॉक्टर मिसेस भार्गव जो कि इंदिरा गांधी का इलाज भी करती थी, उनको डायरेक्टर नियुक्त करने के बारे में एक अहम बैठक चल रही थी जो कि स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में चल रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी को उस हालत में देखकर यहाँ के जूनियर डॉक्टर्स घबरा गए, उनमें अफरा तफरी मच गई और इतने में ही डॉक्टर मिसेस भार्गव और अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी इमरजेंसी में पहुंच गए। The moment this happened, because Fatehdaar and R.K. Dhawan were with her, they immediately called Dr. Safaya, medical superintendent. वो within seconds I would say वो वहाँ आ गए थे। उतने में मैं भी पहुँच गई and we called Venugopal and Dr. Kapoor from the operation theatre within minutes. जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ किसी के पास कोई मैसेज नहीं था, कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है। तो इसलिए हम सीधे इमरजेंसी में गए और इमरजेंसी में मैंने जाकर उनको बताया। तो इमरजेंसी में डॉक्टर वगैरह सारे इकट्ठे हो गए। डॉक्टर उनकी लेडी डॉक्टर इंचार्ज डायरेक्टर भार्गवा वही करती थी, वो भी पहुँच गई। उन्होंने उनका सारा एग्जामिन किया और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हम इनको अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। तो सीधा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पहुंचा था तो उस वक्त उनको ऊपर ले जा रहे थे। ये लिफ्ट सीधे 8वें फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर तक जाती है। इसी लिफ्ट से इंदिरा गांधी को 8वीं मंजिल पर बने ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया गया। लिफ्ट में उस समय डॉक्टर वेणुगोपाल, डॉक्टर कपूर, डॉक्टर भार्गव, R.K. धवन, माखनलाल फोतेदार, अरुण नेहरू और सोनिया गांधी मौजूद थे। I asked them, can we save her? They said, let's quickly take her to the operation theatre. So we quickly ordered to hold the lift so that we could get up to the operation theatre, which is on the 8th floor. 9:30 बजे करीब सुबह में यहाँ पर जब आया तो मुझे बताया गया कि अब और कोई केस यहाँ ऑपरेशन नहीं होंगे क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली लग गई है। उस समय हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि वो किस अवस्था में यहाँ आ रही हैं और हम लोगों ने यहाँ पर 8वीं मंजिल से कॉरिडोर में खड़े होकर देखा कि जिस समय वो कार से आई कैजुअल्टी में लाई गई और कैजुअल्टी के बाद सीधे यहाँ पर 8वीं मंजिल में जो हमारा कार्डियोथोरेसिक का ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर आई।